और भाई देखो, सच्चाई को झुठला नहीं सकते। दिनेश जी है जो मेरे बड़े अच्छे साथी भी रहे हैं, घर तक आना जाना था और आज हरिद्वार में टकरा गए हैं और ना चाहते हुए भी इंटरव्यू देना पड़ गया। मेरे दो बड़े भाई हैं, उनकी शादी हो रखी है, उनके बच्चे हैं। कई बार आज भी जैसे कुछ बातें ऐसी जो चल जाती है तो कहती है महाराज जी आपका क्या होगा, कोई ऐसी चीज तो दो। माता जी महाराज जी कहती हैं अब आप? मेरी माँ महाराज जी कहती है। एक बार घर पर भोजन कर रहे थे हम, 8-10 सन थे, तो मेरी माँ ने सबको दक्षिणा दे दी। मेरा जब नंबर आया तो वो थोड़ा रुक गए। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइयों राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार और आज मैं एक ऐसा खास इंटरव्यू आपके सामने लेके आया हूं जिसको आप पूरा सुनोगे तो सुनकर हैरान रह जाओगे। क्या किसी की जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है? किसी कवि ने कहा था कि सब सौदे तकदीर के माहे फकीरी आली। मेरे साथ जो है आप ये महंत जी देखने लग रहे हो। ये महंत जी जो हमारे सामने बैठे हैं, कैमरे के सामने बैठे हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं आपको। महंत जी हमारे बड़े ही अजीज मित्र रहे हैं। ये बाणा धारण करने से पहले इनका जो पहले का नाम था वो मैं ही बता दूं आपको। ये रोहित जी हैं जो छारा गांव से हैं, मेरे बड़े ही अजीज मित्र हैं, मेरे हम उम्र हैं, मेरे साथी हैं। लेकिन कुछ सालों पहले इनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने इनकी जिंदगी को तो बदल दिया, लेकिन हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अचानक जिंदगी में इस तरह का मोड़ कैसे आ सकता है जब कोई आदमी इस बारे में सोचता तक नहीं हो, दूर दूर तक उसका किसी साधु संत से कोई संपर्क नहीं हो, और अचानक वो इंसान जवानी में महंत बन जाए, अपने परिवार को छोड़ दे, अपने जो सामाजिक जो सपने जो इंसान जो देखता है उन सभी सपनों को तोड़ दे और अचानक से ये भाना धारण कर ले। तो ये सब देख के हम सबको, इनके परिवार को, सभी जो इनके मित्र जितने भी थे सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया इस परिस्थिति ने। ये इनके जीवन में क्यों आया ऐसा मोड़, ये मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। आज जब मिले हैं तो कई साल बाद मैंने इनको अचानक से हरिद्वार में, मैं फिलहाल मौजूद हूं हरिद्वार में, जब मैंने इनको इस रूप में देखा तो क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं क्या कहूं। ये इंटरव्यू आप पूरा देखना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देना, महंत जी की एक एक बात ध्यान से सुनना कि जिंदगी में ऐसा मोड़ क्यों आया, क्योंकि ऐसा मोड़ किसी की भी जिंदगी में आ सकता है। इसकी कोई भी मतलब हम ये नहीं कह सकते वह किसी की में नहीं आ सकता, ऐसा मोड़ किसी की भी जिंदगी में आ सकता है। स्वागत करते हैं महंत जी, प्रणाम भाई। प्रणाम सत साहिब। पहला तो हरियाणा चैनल जो है अपना श्री श्री 1008 देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सत साहिब, राम राम जी। क्या कहूं मैं आपको, जो अपना आपका जो पहले का नाम था रोहित जी कहूं, महंत जी कहूं या रामानंद जी कहूं, क्या कहूं आप ही बताओ। भाई पता है क्या है, साधु बनने के बाद हमारी चोटी काट ली जाती है और जो हमारा एक पुनर्जन्म होता है जिसमें जो हमारे गुरुजी है वही हमारे माँ बाप होते हैं। और अब तो रामानंद जी के नाम से ही अच्छा रहेगा, बाकी आप मेरे अजीज मित्र हो। और भाई देखो, सच्चाई को झुठला नहीं सकते। दिनेश जी है जो मेरे बड़े अच्छे साथी भी रहे हैं, घर तक आना जाना था और आज हरिद्वार में टकरा गए हैं और ना चाहते हुए भी इंटरव्यू देना पड़ गया। बिल्कुल। कई साल हो गए उन बातों को, जब मिलते थे भाई, घर पे आना जाना होता था। अचानक से जो ये मोड़ आया, उस टाइम पे आप जिक्र करते थे कि कोई बाबा जी हैं जो मेरे को ये कहते हैं कि आप मेरे शिष्य बनो। मेरी जो है जितनी भी मतलब एक प्रॉपर्टी ही हम उसको कहेंगे, क्योंकि एक बड़े महंत है उनका भी जिक्र हम करेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका भी हम जिक्र करेंगे। आप बताते थे कि भाई वो सारी प्रॉपर्टी मुझे देना चाहते हैं, मुझे शिष्य बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं अपने शिष्य को जो है सारी प्रॉपर्टी दूंगा, और आप उनसे दूर भाग रहे थे। उस टाइम पे दूर भाग रहे थे।
सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि कोई भी जब कोई महंत हो या कोई भी आदमी किसी को ये कहे कि भाई मेरा उत्तराधिकारी बन जाओ, और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उसका उत्तराधिकारी बन जाओ, किसी के भी सामने अगर कोई कहेगा तो कोई मना नहीं करेगा। लालच हर किसी को जो है वो घेर लेता है। लेकिन जो रोहित थे उस टाइम पे, अभी तो रामानंद जी हैं, इनके ऐसे विचार थे कि ये उससे दूर भाग रहे थे। कौन थे वो महंत? क्या उस टाइम पे आपको कहते थे? हमें तो उस टाइम पे सब कुछ बताया था, लेकिन आज कैमरे के सामने हो तो पब्लिक भी जानना चाहती है, दुनिया जानना चाहती है कि ऐसा उस टाइम पे क्या हुआ था। भाई परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी थे मेरे गुरुजी जो थे। मेरी और उनकी मुलाकात 2014 में हुई थी। तो जैसे सामान्य, जैसे अब हम गांव में जाते हैं और कोई बच्चा पानी पिला दे, ऐसे ही किसी विषय पे टॉपिक चला हुआ था। वो मैं वहां पानी पिला रहा था सबको। तो गुरुजी यार मैंने एक बात कही, गुरुजी आपको दुनिया राय दे रही है, अगर मंदिर बना दो, धर्मशाला बना दो, लेकिन आप साधु आप कह रहे जमीन मैं दे देता हूँ और इस पे बिल्डिंग आप खड़ी कर दो। मगर ये जितने भी आपको गाइडेंस कर रहे हैं उनमें आगे एक भी नहीं पाऊंगा सामने। बस वही से और मेरे गुरुजी की एक अटैचमेंट हो गई थी। स्वामी जी ने मेरा नंबर ले लिया, आना जाना हो गया। तो धीरे धीरे 2015 में जो मेरे गुरु भाई थे स्वामी धर्मदेव जी, वो बड़े अच्छे कथावाचक थे और पॉपुलर थे, आस्था चैनल पे आते थे, भागवत भी अच्छी करते थे। उनका शरीर पूरा हो गया। उनका शरीर पूरा हुआ, वो एक रहस्य ही बन के रह गया। किस कारण उनकी मतलब डेथ हुई आज तक भी ये पता नहीं चला। अखबारों में भी निकली, न्यूज में भी आई, और सेवकों के दिल में भी ये रह गया जो उनके शिष्य थे कि भाई गुरुदेव को क्या हुआ। लेकिन गुरुजी कहते थे शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब फिर वहां से गुरुजी ने मेरे को पूरी चीज बताई है, और वो एक अटैचमेंट ऐसी थी। एक दिन ऐसे ही चलते गुरुजी ने मेरे को 20-30 लाख रुपए दे दिए। तो मैंने कहा मगर गुरुदेव आपने ये पैसे दे दिए, आपने ये भी नहीं पूछा कि भाई कौन सा गांव है, कहाँ से हो, क्या है क्या नहीं है। कैसे दिए पैसे? अकाउंट में या कैश? वो कैश थे उसमें, कुछ अकाउंट में थे। किस काम के लिए दिए थे? वो एक अपनी संस्था है, वहाँ जैसे मकान बनने लग रहा था तो वो मेरे अंडर में मेरी देख रेख में हो रहा था। तो मेरा पहला सवाल था, मैं गुरुदेव मैं इनको लेके भाग गया तो गुरुदेव ने मेरे को एक बात कही थी कि भाई मेरे माथे की थोड़ी ना लेके भाग जाएगा, तेरे से भाग जा। तो एक विश्वास इतना था एक दूसरे के प्रति। मेरे को लेकर भी लोग बोलते थे गुरुदेव को कि भाई पहलवान है बाबा जी, क्या पता संस्था को चला पाएगा नहीं, और आप इतना मोह करते हो। मैं आपको बता दूं, जो मूई माजरे का सरपंच था भूतपूर्व, वो मेरे गुरु के पास 8 साल रहा। वो कई बार मेरे से मजाक में कहता था, महाराज जी बाबा जी हमें साइकिल नहीं देते थे और आपको इतनी बड़ी संस्था दे दी। रामू नाम है उसका। तो एक दिल मिलने की बात होती है भाई। और फिर धीरे धीरे 2018 में ऐसी कंडीशन आ गई, गुरुदेव के को कुछ लोग मारना चाहते थे। तो गुरुदेव ने कहा भाई आप मेरे शिष्य बनो और इस संस्था को चलाना है। मैं गुरुजी मैं शिष्य नहीं बन सकता, मैंने कॉलेज लाइफ, अखाड़ा और हर तरीके के काम किए हुए हैं। अब मैं आपके कैमरे पे ये कह दूं कि नहीं, मैं बिल्कुल दूध का धुआ हुआ हूँ। स्वामी जी ने पता होते हुए भी उन्होंने बोला कोई नहीं, जब तेरे को पता मेरे को पता, एकदम से ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। शायद कोई बेटा अपने पिता के लिए नहीं ले पावा, हमने गुरुआ के लिए सब कुछ त्याग दिया। और एकदम 2018 में 23 तारीख थी, 7वां महीना था, कोई बात हुई, गुरु जी के कहने पे ऐसा डिसीजन ले दिया, वहीं से अपना घर बार सब कुछ त्याग दिया। तो वहीं पे आपने जब समाज ने बनाया तो समाज में कुछ बातें चली भी कि भाई 12 साल तक गांव की सीम में नहीं जाना, माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं है। शाम को मैं गुरु से कहने लगा, गुरुदेव अपनी बात कुछ और थी, ये क्या हो रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरु जी ने मेरे तक एक बात कही है, बोला बच्चे ब्याह में मोड़ एक का बंद आया है और तो जीमणिया होया है,
तू मेरा चेला है, मैं तेरा गुरु हूँ। जब मन ने अपनी माँ की सेवा कर रखी तो तेरी माँ से कैसे जुदा कर सकता हूँ मैं? जब मैं संत हो गया, मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ और मेरी माँ ने जो है शरीर विशुद्धानंद आश्रम में पूरा करा था, तो मैं किस वजह से आपको रोक सकता हूँ कि भाई तू अपनी माँ से मत मिलना? फिर धीरे धीरे अपना ऐसे ही वही है भाई, जैसी संगत वैसी रंगत है। संतों के पास आ गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और इस वातावरण में डल गए। जो ये बाणा 2018 में लिया आपने बाणा, तो उससे पहले का जो 2-3 साल का जो समय था, जिस टाइम पे अपनी भी बातें होती थी, आप बताते थे भाई ऐसे ऐसे, हम मना करते थे, तो उस टाइम पे जो चल रहा था जो सिस्टम सारा, आप परिवार वालों को भी बताते थे कि ऐसे ऐसे भाई बाबा, जो परिवार वाले भी सोच रहे थे, ये मन में आ रहा था बाबा बनेगा भाई, किसी ना किसी दिन बनेगा, लेकिन आपको मना भी कर रहे थे। वो समय कैसा था उस टाइम पे? मतलब जो गुरुजी किस तरह से प्रेशर डाल रहे थे या फिर क्या कुछ था, आप उनको कैसे मना कर रहे थे, कैसे हैंडल करते थे? एक बार मैं वो जानना चाहूंगा। देखो भाई, संस्था बहुत बड़ी है और स्टार्टिंग से मेरे अपने विचार रहे हैं कि भाई पैसा भले ही कम हो, अपना शांति होनी चाहिए अपनी जिंदगी में। जब मैंने गुरुदेव के पास रह के देखा, अब अपनी संस्था के नाम से डिग्री कॉलेज भी है बाराबंकी में, हरिद्वार में डेरे है 2, पंजाब में डेरा है, यूपी में भी अपनी जमीन है, बाग है संस्था के नाम से, दनौरी में भी बाग है। तो मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता था कि टेंशन फ्री। इन चीजों में मेरा ना तो कोई इरादा था, लेकिन समय परिवर्तन हुआ और बाबा बन गए, तो इसलिए मैं मना करता स्वामी जी। उस टाइम पे मतलब वही लालच वाली बात आती है, जिस टाइम पे जब वो कहते थे, और प्रॉपर्टी का तो पता लग गया था कि भाई ये सब सारी चीजें, और उत्तराधिकारी वो आपको बना रहे हैं, तो क्या अंदर से ये नहीं आता था कि भाई चल सही है, इतनी सब कुछ मिलने लग रहा है, तो आप लेकिन उससे उल्टा दूर दूर भागने लग रहे थे? वो क्या था उन सब के पीछे? भाई पता है क्या है, मेरे को ये सब मिलने के बाद भी छोड़ के चला गया, वस्त्र उतार दिए थे। मैं आपको बता दूं, पैसा क्या उतार दिया था बाणा आपने? बिल्कुल बाणा उतार दिया था। क्या कुछ तो मेंटली परेशान हो गए थे, कुछ एक नामी ग्रामी संत था, उसने मिसगाइड कर दिया था कि भाई ये बाणा पहले रहेगा, 6 महीने में मर जाएगा। तो मैंने वो बाणा उतार दिया। फिर उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम आई, गांव वालों ने भी कमेंट करे, बाबा पढ़ने गया था, कहाँ इसके बस की था। और भी अपने जो यारे प्यारे थे उनने भी, एक दौर होता है जब बुरा टाइम आता है ना, तो कोई गिने चुने आदमी अपने साथ रहते हैं। उस टाइम मेरे 2-3 साथी थे, आप तो अच्छे से जानते, उन्होंने मेरा बड़ा गाइडेंस किया, साथ दिया, और उनके शायद उन्होंने उस टाइम पे जो साथ दिया उसके कारण फिर दोबारा संतों के बीच में आए, मान्यताई प्राप्त की, और सभी संस्थाओं को अब आप देख रहे हो संपूर्ण रूप से चला रहे हैं। गुरुजी चोला छोड़ के? हाँ, स्वामी जी ने, जो मेरे परम पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी थे, अभी 1.5 साल पहले उन्होंने अपना शरीर पूरा कर दिया। और शरीर पूरा करने का भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद मेरे को लगता है कि मेरे गुरुदेव को पता था कि मैं आज के दिन शरीर पूरा करूँगा। ऐसा क्या हुआ था? ये जो दिवाली गई, इससे जो पीछे वाली दिवाली थी वो 4 तारीख की थी। वो सामने एक महापुरुष है, उनकी माता जी का शरीर पूरा हो गया, तो वो बोले महाराज जी चलो, माता जी का शरीर पूरा हो गया, अंतिम दर्शन कर ले। मगर भाई आज तो दिवाली है महाराज जी, आज तो नहीं जा पाऊंगा। स्वामी जी आ गए इतनी देर में। स्वामी जी कहने लगे संतों की रोज दिवाली रहती है, आप यहाँ से चले जाओ। मैं उन संत के साथ चला गया हिमाचल में, कांगड़ा में। शायद मैं उनके साथ रहता तो ये समाज है, ये पता नहीं कितनी भ्रमित बातें करता, और अनुमान हानि छाती पाड़ के दिखा दिया। कोई कुछ कहता, स्वामी जी ने 2 दिन बाद शरीर पूरा कर दिया। मैं हिमाचल में था, क्योंकि हम उस दौर से गुजरे हैं। लोगों को बस कमेंट करना है, कोई पॉजिटिव करेगा, कोई नेगेटिव करेगा। तो लोगों को एक तो सबसे पहले ये था कि भाई ये महाराज क्यों बन गया, किसी के दिल में ये था कि पैसे के लिए बन गया, किसी को ये था कि भाई इतनी बड़ी गद्दी है और कुछ ना कुछ बाबा को अपने दबाव है। लेकिन अपने विचार मिले हुए थे स्वामी जी के साथ है। मैं आज भी कहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, आगमन ने भी शीशे बनाने हैं, अगर कोई ऐसा डिसीजन ले पाओ मेरे को दे दो भाई। 8-7 जगह गद्दिया के मैन था, अलग अलग जगह बैठाना है, लेकिन विश्वास होने के बाद उसको गद्दी पे बैठाऊंगा। 4 साल, 5 साल, 10 साल, वो मेरी अपनी इच्छा होगी। ऐसा नहीं कि भाई वीडियो में अगर महंत जी ने कह दिया था कोई भाई लालच में आकर पाँव पकड़ ले हुए महाराज के, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि
जो एक तपस्या होती है ये, और तपस्या जो गुरु जो शिष्यों को परखता है वो एक अलग ही प्रक्रिया होती है। इसी बारे में मैं बात करूंगा। जो आपके जो गुरुजी हुए हैं उनके भी काफी शिष्य थे, आप तो बहुत बाद में बने, फिर आपको ही क्यों चुना, ये एक बार मैं जानना चाहूंगा। सभी शिष्यों में से आपको ही उन्होंने क्यों चुना कि आप ही उत्तराधिकारी हो गए? देखो भाई, स्वामी जी आगे हजारों शिष्य हो गए, क्योंकि बचपन के संत थे वो। भेद के अंदर एक नियम होता है, हम लाल कपड़ा 1000 आदमी दे सकते हैं, लेकिन जो गद्दी का मेहनत होता है वो योग्य है, जो उन 1000 में एक चुनका होगा वो होगा। मेरे गुरुदेव की हरियाणा में बहुत तगड़ी पकड़ थी। जैसे अपना पानीपत के पास कुराड़ गांव है, कम से कम 60 परिवार दक्षित है, और सोनीपत में भी है। तो लेकिन एक मन बताया ना, मैं अपने अंदर एक चीज थी, जो चीज झूठ लगती थी उसको सामने बोल देते थे गुरुजी के। और गुरुजी मेरे को लास्ट तक एक ही बात कहते थे, अब ये बचपना है बस। लोगों ने भी मेरे गुरुजी को कहा, गुरुदेव इसको मत देना, जो कि अपने थे सामने कुछ और जो मेरे परिवार से थे पीछे आके बोलते महाराज मेरे परिवार से देना मत। तो हम जब दोनों गुरु चेले इकट्ठे होते थे, शाम को गंगा किनारे घूमने जाते थे, तो महाराज जी मेरे को बताया, एक दिल मिलने की बात होती है भाई। तो मेन बात था अपना अटैचमेंट, जो दिल मिला हुआ था ना। तो ये देखो ना, हम यहाँ से भाग गए बैग के अंदर से, और फिर वस्त्र चेंज कर लिए, और फिर दोबारा गुरुदेव गांव में जाके लेकर आए, दोबारा फिर मेरी जन्मभूमि पे जाके फिर मेरे को लेकर आए। हमारे में भी कोई तो चीज उनको दिखाई दे रही थी, शायद हमें नहीं पता होगा, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये संस्था चल रही है। ये बाणा धारण करके परिवार में गए? परिवार में भाई बिल्कुल गया, क्योंकि देखो मैंने कई बार कैमरे पे भी बोला है, और वैसे माँ बाप से बड़ा गुरु कौन होगा इस संसार में। क्या फीलिंग थी वो परिवार की फीलिंग में जानना चाहूंगा, क्योंकि लगभग मेरे ख्याल में 32-33 साल उम्र हुई है, और पूरा परिवार है, माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, सिस्टर भी, पूरा परिवार है सारा। क्या महसूस हुआ? भाई माता जी का तो आज भी यही रिस्पॉन्स है, बोलती है ये महाराज जी इसको छोड़ गया अपना, आ जाओ आप, मैं आपकी शादी करवाऊंगी। आज भी रोने लग जाती है। लेकिन अब माता जी कभी इन संतों के बीच में रही नहीं, वो अनपढ़ है, उनको पता नहीं। माँ तो माँ होती है भाई, माँ का हृदय तो बड़ा निर्मल होता है। माँ को बस यही रहता है कि बेटे की शादी हो जाए, बस वो वहीं तक जो है, क्या शायद यही होता है, सभी के साथ होता है भाई। असल में देखो, मेरे 2 बड़े भाई है, उनकी शादी हो रखी है, उनके बच्चे हैं। कई बार आज भी जैसे कुछ बातें ऐसी जो चल जाती है, तो कहती है महाराज जी आपका क्या होगा, कोई ऐसी चीज तो दो। माता जी महाराज जी कहती हैं? अब आप? मेरी माँ महाराज जी कहती है। एक बार घर पर भोजन कर रहे थे हम, 8-10 संत थे, तो मेरी माँ ने सबको दक्षिणा दे दी। मेरा जब नंबर आया तो वो थोड़ा रुक गए। तो राजस्थान के महापुरुष है, एक बड़े अच्छे साधक है वो, उन्होंने कहा माता जी ये बच्चा अब आपका नहीं रहा, ये हमारा है। उस टाइम पे मेरा भी दिल भर गया था, आंसू तो नहीं आए, वहां आने भी नहीं थी कि संतों के बीच में, और मेरी माँ रोने लगी थी। तो उन्होंने मेरे को जो भिक्षा बोलते हैं वो भिक्षा दी, लेकिन बाद में बहुत रोई वो। तो फिर धीरे धीरे अब उनको भी पता लग गया। तब के बाद में मेरी माँ मेरे को महाराज जी क्या बोलती है। यहाँ आती है मिलने? यहाँ एक बार आई, लेकिन मेरे आश्रम में नहीं रुकी। मेरे सामने है आश्रम, गंगा साधु सुधा आश्रम है, जो माँ वहाँ के महंत है कमल मुनि महाराज जी, उनके पास रुकी, मेरे पास नहीं रुकी। भाइयों ने, आप छोटे हो, दोनों भाइयों से छोटे हो आप, बड़े भाइयों ने किस तरह से मतलब समझाया होगा उस टाइम पे, या फिर सपोर्ट किया, क्या कुछ रहा भाइयों के जो है बीच की बॉन्डिंग में जानना चाहूँ। भाई इधर आगे जब भाई को पता लगा कि भाई संत बन रहा है, 10-5 लड़के भी लेकर आया। फिर मेरा भाई एक फौजी है, उसने कहा अगर आपको महाराज ही बनना है तो जो गांव में जमीन आती है उसके अंदर मंदिर मैं बनवा दूंगा, मेरे कहने से, यहाँ मत बन दो, वहाँ हमें ये कोई क्या कहेगा कि भाई आपका भाई साधु बन गया। और लोगों का काम है, आप भी ट्वीट करते हैं, अब एक सीधी बात है, मैं संत बन गया। मेरा भाई आज के दिन कोई गाड़ी ले लेगा, या कोई और लोगों को डाउट होगा कि यार इनका भाई तो गद्दी पे है, इतनी बड़ी पे, क्या पता उसी ने दिलाई हो। जबकि अपना परिवार ऐसा है, किसी को ना पता हो। मैं आज भी जाता हूँ
मैं वहां से जब निकलता हूँ तो मेरे पिताजी या मेरी माताजी, चाहे उनके पास 10 रुपए हो, चाहे 500 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, वो मेरे को एक भिक्षा होती है ना, उसके रूप में जब मैं घर से निकलता हूँ तो वो मेरे को देते हैं। और मेरे पिताजी का आज भी ये कहना है कि भाई हम उस परिवार से हैं, देना सीखना, कभी लेना नहीं, धर्म का पैसा कोई लेना नहीं है। और परिवार वैसे भी साधन संपन्न, हमेशा से साधन संपन्न परिवार है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कोई ऐसी बात नहीं थी कि कई लोग मजबूरी में बनते हैं, कई कुछ और कारण होते हैं, लेकिन जो हैरानी वाली जो बात जो मैंने शुरू में ही आपको बताई थी कि इनके जो भाई घर परिवार है, रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, मित्र प्यारे हैं, सभी हैरान हुए। मतलब इनके मेहनत बढ़ने के बाद सभी हैरान हुए। और वो हैरानी इसीलिए थी क्योंकि किसी चीज की भी घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, हर तरह से साधन संपन्न है। पहले भी काफी प्रॉपर्टी है इधर हरिद्वार में। वो कौन सी जगह पे है जो अपना जो किराए विराए के जो काफी साधन है, लगभग 7-11 मंजिला बिल्डिंगे हैं मेहनती की, उनको संभालते थे उस टाइम पे। वहां पे जो है सारा देख रेख करते थे। अब कौन संभालता है उन सब चीजों को? अभी आपने सवाल कर लिया तो मैं उसका बता दूंगा। अभी नीचे अपना रूम है दूसरे वाला, उसमें रजिस्ट्री रखी है, वो मेरी रोहित के नाम से है। मेरे पिताजी जमीर के इतने पक्के आदमी है, मैं संत बनने के बाद भी मेरे पिताजी ने मेरे को कहा भाई चलो तेरे विचार है, तू बन रहा है, लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा करूँगा। जो तीनों भाइयों की समान प्रॉपर्टी थी वो मेरे को एक बिल्डिंग मेरे नाम करवा रखी है, जिसका आज भी 60-70 हजार रुपये किराया आता है। मैं इस कैमरे के माध्यम से आपको उसकी रजिस्ट्री भी दिखाऊंगा, क्योंकि लोग झूठ समझते हैं। और आपने ये सवाल कर लिया तो मैं दिखा देता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पता है। और जब ऑन कैमरा मैंने जब सवाल किया तो पब्लिक को ही पता है, कोई ऐसी बात नहीं। वो मैंने पहले ही बता दिया कि वे हमारे अजीज मित्र, मैं किसी अनजान आदमी के पास इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं तो बाद में बने हैं, पहले से जानते हैं, पूरे परिवार को जानते हैं, किस तरह का परिवार है सबको जानते हैं। और जो बिल्डिंगें हैं उस टाइम पे जब हम वहाँ पे आते थे 5 मंजिला थी, अभी जो है मैं जी बता रहे थे कि और बढ़ा दी है 11 मंजिला, 11 बिल्डिंगें होगी वो अलग अलग। अच्छा 11 बिल्डिंग होगी वो। हाँ, उसमें कुछ अपनी निजी है, कुछ जैसे जो यारे प्यारे है उन्होंने मिलकर बनाई हुई है। उसमें आगे 2 मेरे नाम से है प्रॉपर है। वो एक मेरे पिताजी की देन है और एक मेरे परम पूज्य स्वामी गुरुदेव जी थे जो स्वामी सच्चिदानंद। पिताजियों ने मतलब ये नहीं कि भाई एक बाबा बन गया तो 2 भाइयों में प्रॉपर्टी बांट दें, तीसरे को मेहनत जी को छोड़ दो, ऐसा नहीं किया। आप भी जो है जो प्रॉपर्टी का जो बंटवारा है, पारिवारिक जो प्रॉपर्टी है आपकी पिताजी की है, जो उसमें हिस्सा बराबर का जो हो देने लगे। पता है क्या है, मेरी तो अपनी सोच है भाई, जब साधु बन गए, जब हम इस लायक ही नहीं रहे, ना माँ की सेवा कर रहे ना बाप की, तो हमारा लेने का कोई राइट नहीं बनता। तो मैं आज भी उनको कहता हूँ, मैं तभी तो बताया ना आपको, रजिस्ट्री दिखाऊंगा, मैं आज भी गाड़ी में रखी है वो। मेरा ये था कि भाई जाकर उनको वापस देनी है। अगर भाई मैं इसको नहीं रख रहा क्योंकि हम साधु बन गए, या तो मैं उनकी सेवा करता तब मेरा राइट बनता था लेने का। मैं तो सही पूछो तो उनको जीते जी मारा, क्योंकि सबसे छोटे थे, सबसे लाडले थे। माताजी के बारे में बता दिया, भाइयों के बारे में बता दिया, पिताजियों का क्या उस टाइम पे रिएक्शन था, कैसे समझा रहे थे या फिर किस तरह से गाइड कर रहे थे उस टाइम पे? मैं आपको बता दूं, मेरे पिताजी आज भी ये मान लो एक गृहस्थी में रहते हुए भी साधु है। अपने टाइम के अच्छे पहलवान रहे, गांव में अच्छी छवि है, लेकिन एक जो बुरा दौर आता है उसमें लोग कमेंट करते हैं। अब शायद मेरे कारण उनको सुननी भी पड़ी होगी, क्योंकि लोगों को जरूरी नहीं कोई साधु बनना पॉजिटिव सोचे, पहले तो नेगेटिव सोचेंगे क्या कारण है, कोई मैटर था या घर में झगड़ा था, या मैंने बताया ना आपको, आप तो अच्छी तरह से घर पे भी आना जाना है। और हमने तो जो कहा अगर ना एक बड़ी खेती में आग लगाना, हवा में बाबा बने हैं। कोई ये नहीं कि भाई के नाम लिया रहा है, कोई परेशानी थी शादी को लेकर, या भाई रिश्ते नहीं आ रहे थे, या परिवार में लड़ाई झगड़ा था, या पिताजी के साथ नहीं बनती थी। मेरे पिताजी आज आपको बता दूं मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। मेरे पिताजी ने मेरे से एक सवाल करा कि मैं आपकी शादी करवाना चाह रहा था। मैंने कहा पिताजी एक बात बताओ, 2 भैया की बोली, मेरी भी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, लेकिन कुछ अलग करना है। आप अपनी जगह ठीक हो, मेरे पे विश्वास करो,
शायद परमात्मा ने ये चाहा तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका भी एक नाम चलेगा और जो मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी है उनका भी नाम चलेगा। उसके लिए मैंने त्याग भी करना पड़ा, परिवार भी, भाई भी, प्यार भी, सब कुछ छोड़ना पड़ा भाई। और भाग्य सबसे बड़ा जो होता है, क्योंकि आपके भाग्य में था ये सब चीजें। भाग्य में अगर नहीं होती तो शायद गुरु की नजर आप पे नहीं पड़ती, भाग्य में था तो ये सब सारी चीजें हुई है। देखो भाई, तप चुक राज, राज चुक योग, योग चुक भोग। जो तप करेगा वो राजा बनेगा और जो राजा बनेगा वो निर्णय लेगा और जो उसके निर्णय हो गए उसी के हिसाब से भोग भोगना पड़ेगा। हमने डिसीजन लिया, एक किस्म से भाइयों को भी मार के लिया, माँ बाप को भी, प्यार को भी, सब कुछ। लोग मेरे को आज देख रहे हैं कि बाबा जी के नाम ले रहा है, बुलेट पे घूमता है, काली स्कॉर्पियो ले रहा है और इतनी बड़ी संस्था के, लेकिन मेरा त्याग तो देखो यार। मैंने अपनी माँ को छोड़ा। मैं आज आपको कहता हूँ, कोई बच्चा ऐसा है जो एक दिन और एक ऐसा डिसीजन ले रहे जो अपनी माँ बाप, भाई, प्यार, प्रेम सबको छोड़ दे। मैंने किसी का दिल भी दुखाया है, मान लो जिसके साथ मैं बातचीत करता था या शादी की जो अपने घर वाले सोच रहे थे उनका भी दिल तोड़ा। वो भी किसी की बहन होगी, किसी की बाप की बेटी होगी, तो वो त्याग किया है, गुरुआ की सेवा करी है। जब जाकर उन्होंने आपने एक क्वेश्चन कराया था कि आप पे इतना विश्वास कैसे, दिल में जगह बनाई है भाई, गुरुआ के लिए त्याग करा है। ऐसे नहीं है कि कोई आपने, मैं आया और स्वामी जी ने दे दिया। अभी आपने देखा होगा, दिन में आप मेरे पास बैठे थे, इतना बड़ा ये संस्था थी, झाड़ू मारी है, वहां पोछा मारा है, कभी घर पे झाड़ू नहीं उठाई और गुरुआ के सामने झाड़ू, पोछा और रोटी अपने आप उनको बना के खिलाई है, तब जाके दिल में जगह बनती है। ये नहीं है कि भाई वो बचपन के संत थे, ना कि ऐसे कि कोई गृहस्थी में रहते हुए उन्होंने मेरे को दे दिया। उन्होंने दुनियादारी देखी हुई थी, कहीं ना कहीं विश्वास हुआ, तब जाकर उन्होंने अपने को आगे किया। अभी लास्ट में मैं जानना चाहूंगा, जो एक संत का जो जीवन है और एक आम जो जीवन जो पहले जो आप जी रहे थे, उसमें और इसमें अंतर कितना है? भाई पता है क्या है, संत जो शब्द है ना, वो अब हम जिसने वस्त्र धारण कर लिए, ज्यादातर आम पब्लिक की क्या इच्छा रहती है कि सब संत है, लेकिन संत इतनी आसानी से नहीं बना जाता। संतुष्टि इस बाणे में भी नहीं है लोगों को, आपको बता दो। इस बाणे में भी दुनिया भाग रही है, पैसे के पीछे बिजनेस करते हैं संत बनने के बाद में। मैं अपनी कह सकता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं संत हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने बड़ी बड़ी स्टेज पे ये बोल दिया, मैं संत नहीं हूँ, संत ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। मैं तो जो एक पाखंडी आदमी हूँ वो हूँ। मेरा मानना ये है, संतुष्टि बहुत कम लोगों को होती है। बड़े बड़े मैंने नामी आदमी देखे हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं है। जिसने संतुष्टि कर ली वही संत है और दूसरे के दर्द को अपना समझ लिया। अभी इस बाणे में आने के बाद, महंत बनने के बाद, समाज से भी जुड़े रहते हो या फिर यहीं पे जो है भक्ति है, या फिर इसी संस्था को संभालना है, या फिर अपना जो हरियाणा प्रदेश है वहां पे आना जाना, समाज में रहना, उन सब चीजों से जुड़े हो या फिर उन चीजों से हट चुके हो? भाई समाज से जुड़े हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आप कितने ही बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन जो व्यवहार और जो विचार है ना, वो आपके स्थायी होने चाहिए। आप मेरे से 2015 में 16 में मिले हो और अब 2023 आया हुआ है। ठीक है, पहले एक सामान्य थे, आप संत के रूप में आ गए, लेकिन क्या मेरे विचारा में और उनमें आपको ये लगा कि भाई महाराज जी में घमंड हो गया या कुछ इस तरह के? हम आज भी वही सादगी भरा जीवन जीते हैं। लोग उस टाइम पे भी कुछ अलग सोचते थे, आज भी अलग, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल भाई, मैं आपको बता दूं, मुझे लग रहा था कि जिस टाइम पे हम मिले जब महंत जी से, आज सुबह सुबह जब हम इनसे मिले तो क्या रिएक्शन था, मैंने इनको बताया नहीं। मेरा जो हमारे जो साथी हैं, भतीजा है अनिल है जो कैमरे पे है फिलहाल, मैं उसको बोल रहा था कि पता नहीं रोहित पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, क्योंकि कई साल हो गए। लेकिन मैंने जाके ऐसे हाथ ही जोड़े थे। तो क्या रिएक्शन था, क्या कहा था आपने? भाई मैं एक वजूद का बड़ा पक्का अपने आप में हूँ।
मैंने जिस थाली में खा लिया और जिन दोस्तों के साथ बैठ के खा लिया, मैं उनको इग्नोर नहीं करता। भाई ठीक है, एक मर्यादा होती है। अभी हम लाल कपड़े में आ गए, आप एक गृहस्थी में हो तो आपने नमस्कार किया, तो मैं चाहता तो मैं नजर भी फेर देता। आप भी ये सोचते बाबा जी तो भूल गए, लेकिन जिंदगी दो तरह की होती है, एक सामने दिखाई दे रही है, एक खुद को पता होता है। अब दुनिया कहती है बोले माँ बाप को छोड़ दो भाई, कभी दिल से ये निकाल सकते हो कि भाई सामने आ जाए कि ये मेरा भाई नहीं है? कोई अपनी माँ को सामने देख के, भले ही वो पब्लिक के सामने ये कह सकता है कि भाई नहीं मैंने घर छोड़ दिया, लेकिन दिल में तो ये रहता ना इस माँ के पेट से जन्म लिया है। हम उस चीज को कैमरे पे बोल देते हैं कि भाई आप आए, आपका स्वागत। मैं यार पहचानता नहीं क्या? मैं मेंटली परेशान थोड़ी ना हूँ कि मैं आपको जानूंगा नहीं। जो आपके साथ बैठ के एक थाली में खाया हुआ है तो कैसे इग्नोर कर दूंगा? ठीक है, वो एक मर्यादा हम दोनों की है, समय के का परिवर्तन है। आप एक ये मान लो पत्रकारिता करने लगे, मैं अपने संत रूप में आ गया। और अपना जब कोई आता है तो खुशी होती है भाई, ये संसार अपना है वैसे तो, लेकिन जब आप आए तो बड़ी खुशी हुई कि भाई 5-7 साल बाद आया है और क्या नाम लिया। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि अब आप हरियाणा ये श्री श्री 108 जो चैनल है ये चला रहे हो। मैं भाई वैसे आया होगा मिलने के लिए। बिल्कुल, अब मिले जो देखा तो मैंने प्रणाम किया, तो भाई मैन जी ने एक ही बात की, आओ मेरे परम मित्र आओ। फिर मुझे भी ये लगा भाई पहचान लिया कई साल बाद जो है, क्योंकि भाई फेस भी चेंज हो जाता है कई सालों बाद इंसान का। और मैंने भी जो है इनका फोटो जो यहाँ पे लगा देखा एक आश्रम के बाहर, तो देखा मैंने भाई तो महाराज जी हैं, तो चलो मिलते हैं। फोन नंबर भी नहीं था, कई साल हो गए, फोन जो है चेंज वेंज हो गए, फोन नंबर भी नहीं था इनका हमारे पास से। बस वैसे आज किस्मत ने जो है वो कई सालों बाद मिलाया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कैमरे पे जो है इनको लिया जाए और पब्लिक से जो है रूबरू करवाया जाए। तो समाज के लिए क्या कुछ कार्य कर रहे हैं अब यहाँ पे जो है, क्योंकि एक इतनी बड़ी संस्था को आप संभाल रहे हैं, यहाँ पे दान पुण्य भी जो है आता है, सब कुछ आता है। तो समाज के लिए मैं वो जो पूछ रहा था, समाज से कैसे जुड़े हुए हो, सामाजिक कार्यों के बारे में मैं एक बार जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है और पब्लिक भी जो है जानना चाहती है कि एक संत महंत बनने के बाद ऐसा नहीं हो कि भाई समाज के कार्य भी करने बहुत जरूरी होते हैं। जिस तरह से अपने योगी जी हैं, वो भी महंत हैं, पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं, तो एक महंत होने के नाते समाज के कार्यों के बारे में मैं जानना चाहूंगा। भाई पता है क्या है, एक कहावत अपने हरियाणा में, दान दे के बताना नहीं चाहिए, फिर वो दान लगता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग मेरे सामने मत्था टेकते हो, जो भी भेंट पूजा दक्षिणा देते हो, मैं कैमरे पे बताना नहीं चाहता था, लेकिन बता दूं, किसान आंदोलन था जो, किसान आंदोलन में या तो मेरे को पता है या कुछ किसान साथी थे उनको ये पता है कि मैंने कितना दान दिया है। फिर मैं थोड़ा गेम से रिलेटेड था, कुश्ती से रिलेटेड था। मेरे गांव की एक लड़की, बुरिया पहलवान की लड़की मेडल लेकर आई, ये नहीं कि वो लड़की मेरे लिए कोई परिवार से हो। मैंने उस चीज को बढ़ाने के लिए उस लड़की को 1,11,000 रुपए दिए थे। और साधुओं की एक सोच रहती है कि भाई हम किसी के घर पे जाएं, या वैसे लोगों की भी एक आम सोच होगी कि मेंटलिटी होगी कि हमारे घर पे साधु है, इसको पैसे दो। अपनी एक सोच है यार, जब उस परम पिता परमात्मा ने मेरे को इस लायक बनाया है कि मैं बांट सकूं, तो क्यों ना बांटा जाए। खाने वाली तो दुनिया है। अभी आपने एक बात कही थी कि भाई लालच, ऐसी बात नहीं है, लोग आज भी सोचते हैं, लेकिन हमने जो त्याग किया वो लालच के लिए नहीं किया। कोई लालच हो या भाई मेरे पहले ये था, उत्तराधिकारी है, त्याग कराया है, त्याग कर किया है। जो आप दे रहे हो चढ़ावा, एक कमरा अपने योग्य पहलवान जी है रेलवे में, उधर बनवाया। अभी रोहतक के पास सुंदरपुर गांव है, वहां एक महाकाल के नाम से कुश्ती अकेडमी खुली थी, 2,11,000 रुपये वहां देख आए। शायद मैं संतों के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा, लेकिन जो चीज मैंने चलाई है, मैं तो ये चाहूंगा, ये संत जब अपनी झोली में इतना पैसा है तो धर्म के प्रति क्यों नहीं लगाते। अब ये देखो, मैंने 3-4 जगह अलग अलग जगह दी है ना, तो मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे वहां जाकर रहे हैं,
ना कोई ऐसा है अभी परिवार में भी लोगों की ये हो कि भाई ये उनको बढ़ाने के लिए कर रहा है। अपनी सोच है, लोग दे रहे हैं तो वो क्यों ना धर्म के काम पर लगा जाए। ये पाखंड करते हैं, ज्यादातर जेब में डाले रहते हैं। अकाउंट में इनके 5-5, 7-7 लाख रुपए करोड़ों में हो जाते हैं। अपना अकाउंट आज भी खाली पाओगा। पहले तो बता देता हूँ आपको, संत बनने के बाद कोई खाता ही नहीं खुलवाया। एक खाता रो हिस्से था, उसी में रामानंद का नाम डालना पड़ा, वो भी मजबूरी में। किसी कारण अपना कोई खाता वाता नहीं है भाई। और मेरी सोच ये है, एक बात बताओ, अभी आपने बताया साधु, मेरे पे नहीं भाई, प्रकृति का नियम है 60% अधिकार हर किसी की बॉडी पे, जो एक अजर अमर शक्ति जो इसको चला रही है, जिसको हम भगवान का रूप दे रहे हैं, मेरी पे नहीं, आपकी पे भी है वो। आपने कभी भविष्य में सोची थी मैं पत्रकार बनूंगा? नहीं सोची ना। शादी हो जाती है, हर आदमी सोचता है मेरा लड़का हो, लेकिन वो परमात्मा की देन है। किसी को लड़की हो जाती है, किसी को लड़का हो जाता है। 8 अरब का संसार है, सब घर से निकलते हैं कि शाम को प्रॉफिट लेकर ले चला। उसमें कुछ की मृत्यु हो जाती है, कुछ अपने लंगड़े लुल्ले हो जाते हैं, कुछ ठीक ठाक पहुंचते हैं, कुछ आदमी ऐसे जो लॉस में चले जाते हैं, बहुत कम लोग जो प्रॉफिट लेते हैं। जबकि आंख खुलते ही हर आदमी का एक अपना विचार होता है कि आज तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके शाम को घर जाए। मेरे पे नहीं, ये सब के ऊपर है। जो इसमें ज्यादा बारीकी से जाएगा, थोड़ा बहुत उस भाई को ज्ञान होगा। बाकी मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, मेरे भी जो विचार है, मैं नहीं कहता कि आप लोग सब अच्छा समझो उसको। मैं तो एक फकड़ आदमी हूँ जो मुंह में आया गलत सलत वो। और सच पूछो तो जैसे पहला जो इंटरव्यू था पवन भाई ने लिया, अभी आप आए, मैंने आपको भी एक बात कही थी ईमानदारी से ही कि भाई मेरा तो ये था कि आगे इंटरव्यू ना दो, फिर आप बोले बाबा जी ये तो देना पड़ेगा। मैं आपके साथ एक थाली में खाया हुआ, उसके कारण मैं कहा भाई अब मैं, कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है, समय और स्थिति बदलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं। इसके कारण मैंने आज फिर दोबारा कैमरे पाना पड़ गया, क्योंकि मेरे को ये पता है कल मेरे से अगर कोई गलत काम हो गया तो उसके कमेंट मेरे को तो सुनने आपको भी सुनाओगे कि आपका तो दोस्त था, आप तो कैमरे पे आकर बोल रहे थे भूतपूर्व दोस्त था। ये संसार है भाई, ये किसी को नहीं छोड़ता। अपना भीड़ हमेशा भेड़ियों की होती है, इंसान बनना है तो अकेले में रहो, ये सच्चाई है। ना मैं किसी को नाम दान देता, मन ने ये पूरे। आप एक बात बताऊं, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वो मेरे गांव में ही है, संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अभी वहां जाके प्रिंसिपल है जो या टीचर है, उनसे आप एक इंटरव्यू लेना कि जो रोहित था वो कैसा था। हम वे बालक हैं यार जो स्टेज पे खुले में बोलते थे, अच्छी बात भी बुरी भी, घबराने वाली बात नहीं। जो ये एक भेड़ चाल चली हुई है, नाम दान ले लो, नाम दान ले लो, ये मैं कर सकता हूँ, ये स्टंट है, बढ़िया स्टेज लगा यार, पैसा भी है यार, कुछ भी खरीद सकते हो आप। मेरे को गुरुदेव एक बात कहते थे, ये भारत है, यहाँ सब कुछ बिकता है, कीमत बढ़िया लगनी चाहिए। तो मैं पाखंड से थोड़ा अपना हट के, ठीक है सादगी में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता भाई, ये 1 सेकंड का नहीं पता। और लोग सोचते हैं पैसे जोड़ जाके पोते की शादी करनी है, मतलब अपना बेरा नहीं, और लड़के की भी छोड़ो, पोते तो ही गए पहले ही ये अपने कापी में लिख लेते हैं, उनके लिए कमा के धर के जाना भाई। अपना वो नहीं है, आता है जो चढ़ा वो अपना ऐसे ही संस्था चल रही है। बस परम पूज्य गुरु जी से भी यही अनुरोध है कि बस ये जो संस्था है मेरे रहते रहते ये धरोहर खड़ी रहे, मैं उसके बाद की भी नहीं सोचता, क्योंकि जो अगला आएगा वो उसका कर्म होगा। ये जिंदगी एक फिल्म की तरह है, जैसे फिल्म में एक 3 घंटे का रोल मिलता है ना किसी एक्टर को, ऐसे ही हमें मिला हुआ है। किसी के 50 साल है, किसी की 60 है, किसी की 70 है। हमने उसमें अपने आप को प्रेजेंट करना है कि मैं इस लायक हूँ। अब मैं संत भेष में आया हूँ, मेरे को नहीं पता मेरे को स्वर्ग में लगा नरक में लगा क्या है, ये एक मिथ्या है। आज तक कोई ये बता सकता है कि मैं स्वर्ग देख के आया हूँ? कहने में कोई भी साधु कह दे कि भाई अब ये कपाट, एक कहावत है, कंठ कवल, हृदय कवल, विश्राम कवल। लोग कहते हैं 12 के नाम लिया अगर गर्दन से नीचे 12 अंग होते हैं, वो सभी समाधि। यार मेरे से भी बड़े बड़े सवाल करते हैं, महाराज कितनी देर साधना करते हो? और शिकवा जी 8 घंटे। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई टाइम लग गया 10 मिनट कर लिया, और ना टाइम लगे 1 मिनट भी ना करूँ और 10 घंटे भी कर लो, किसी के गुलाम थोड़ी है ना। हाँ आज भी देश भले ही आजाद हो चुका है, लेकिन मेंटलिटी का गुलाम है, दूसरे के सामने सफाई देने के लिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। 80% आज भी उसी के दबाव में जिंदगी जी रहे हैं। पेट की जो भूख है ना भाई, इससे
किसी भूखे को भोजन करा दो, इससे बड़ा ना तो कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना और कुछ है। भूख किसी भी इंसान की ये नहीं देखती वो कौन सी जाति से है क्या नहीं है। भूख एक मौत से भी बड़ी चीज है, जो सुबह पेट भरा और शाम को दोबारा खड़ी हो जाती है। तो मैं ज्यादातर जो रोटी का अन्नदान जो है ना उसके पक्ष में हूँ। गरीबदास ने कही, रोटी आदि रोटी अंत, रोटी ही को मांगे संत। रोटी कृष्ण देव को पाई, सहस 88 कला मिटाई। रावण मांगन गया चून, ताते लंके बहे बरून। यार रावण हरजी से और राम हरजी से ये सब अपने रोटी के, गोरखनाथ हरजी से अपने भिक्षा मांग रहे थे। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि भाई रोटी और जल किसी को पिला देना इससे बड़ा धर्म और क्या होगा। लोग पैसा चढ़ाते हैं, फूलों की माला चढ़ाते हैं, क्यों यार पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। वो मेरा तो आपके इस चैनल के माध्यम से भी यही अनुरोध है, पाखंड से बचो भाई। पाखंड परमात्मा को अगर ये चीज पसंद होती, अगर भाई फूल चढ़ाने या दूध पिलाएं, अभी लोग क्या करते हैं, गंगा माते हैं, दूध को विसर्जित कर देंगे। वही दूध अगर किसी के जीव के मुंह में जावे, किसी इंसान को, किसी बच्चे को दिया जावा, तो वो तो धर्म लगे भी। अब लिया और पानी में डाल दिया, बोले ये कर दिया भाई। कुछ लोग आटा ले गए और के नाम लिया रहे, बोले मछली जमाने से हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक प्रकृति का नियम है, बड़ी मच्छी छोटी मच्छी को खा जाती है। आपने आटा डाला, भूख छोटी मच्छी को भी है, बड़ी को भी है। छोटी मच्छी आई, बड़ी मच्छी ने वो खा लिया। आप धर्म कर खाए या भाई के नाम ले अगर पाप कराए, एक जीव की हत्या कराए, लोग अपने आप में खुश होते हैं। वो आज तो 5 किलो आटे आप भगा दिया गंगा जी में और हमने तो बड़ा धर्म कर दिया। यार मेंटलिटी, लोग यहाँ से गुलाम हो चुके हैं। तो भाई काफी लंबी जो है बातचीत होगी है और जो है विराम लेते हैं। अभी नाइट में जो हम मैन जी से मिल रहे हैं, उनको भी विश्राम भी करना है। और लगभग कितनी देर का हो गया इंटरव्यू? पौने घंटे का जो है इंटरव्यू इनका हो चुका है। बातें तो खत्म नहीं होंगी, शायद इंटरव्यू के बाद सारी रात बातें करते रहें, क्योंकि काफी कई सालों बाद मिले हैं। बातें बहुत हैं, लेकिन जो मोटा मोटी जो बातें थी, जो कैमरे पे हम लाना चाहते थे लोगों के सामने, वो हो चुकी हैं। तो लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना। इन्हीं सब बातों के साथ इजाजत लेते हैं और जो समापन है वो मैन जी से ही करवाते हैं। जी 2 शब्दों के साथ इस इंटरव्यू का समापन हम चाहेंगे। भाई पता है क्या है, मैं तो दिनेश जी आप भी एक ही विनती करूंगा, आप इस लाइन में उतरे हो पत्रकारिता में, सच्चाई का मार्गदर्शन कराना। अगर सच्चाई दिखाता है तो आप लोग भी इसको शेयर करना, कमेंट करना और अपनी राय इसमें लिखना। क्योंकि ये पता है, सत्संग शब्दों का आदान प्रदान, इसी का नाम था। पहले संतों में बैठते थे सत्संग। ये जो नाच गाना, लुगाई गीत गाती है, नाचती है, ये तो अब बाद में बना दिया सत्संग। पहले क्या था, विचारों के आदान प्रदान को, एक संत दूसरे संत से कोई सवाल जवाब करता था आपस में, उसको सत्संग कहा जाता था। तो जो जितने भी दर्शक है वो अपना हरियाणा चैनल है, यो श्री श्री 1008 है, इसको भाई आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और भाई से भी अनुरोध करेंगे कि भाई आप पत्रकारिता करते हो तो जितना हो सके जेन्युइन चीज दिखाओ, समाज को पाखंड में भ्रम में ना डाले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम सभी दर्शकों को भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वही नहीं के साथ जो है इजाजत लेते हैं। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा, नमस्कार।